नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 19 अगस्त को कानपुर में उप निदेशक खेल मुद्रिका पाठक के खिलाफ किया गया प्रदर्शन और उसके बाद का परिदृश्य बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। खेल हित में इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी सर्वोपरि होता है। उसको मोहरा बनाना खेल हित में ठीक नहीं है। हमारा समाज बेटियों के खेलों में सहभागिता को लेकर कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। ऐसे में जो माता पिता अपनी बेटियों को खेलों की तरफ भेज रहे हैं, उनका न केवल सम्मान करना चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि इन बेटियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। स्वाति यादव बेशक इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इस वेट लिफ्टर में प्रतिभा है, क्योंकि इसने मेडल जीते हैं और कानपुर को गौरवान्वित किया है। अब कानपुर का ये फर्ज बनता है कि वह इस बेटी को न केवल प्रोत्साहित करे, बल्कि इसका मनोबल टूटने से भी बचाए। मैं इस मामले में कौन कसूरवार है, कौन नहीं है, इसमें मेरी रुचि नहीं है। दरअसल जो कुछ भी हुआ वह खेल हित में ठीक नहीं है। निसंदेह इससे खिलाड़ियों में खेल संगठनों के प्रति न केवल अविश्वास पैदा होगा, बल्कि इससे उनका मन खेलों से हटकर दूसरी तरफ जाएगा। मुद्रिका पाठक ने जिस तरह से मीडिया को बताया है कि कानपुर में लगभग 200 प्रतिभाएं प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं, यह कितना सच है यह तो वही जाने, लेकिन एक जवाबदेह पद में होने के नाते खेल पथ का उनसे आग्रह है कि वह बिना किसी बदले की भावना से काम करते हुए खेल हित में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। यह सिर्फ कानपुर की ही बात नहीं है, बल्कि समूचे देश में खेलों के यज्ञ में आहुति देने वाले तो बहुत कुछ लोग हैं, लेकिन खेल यज्ञ कराने वाला कोई नहीं है। खेल संगठन और खेल निदेशालय एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें दोनों के बिना खेलों का उत्थान कतई संभव नहीं है। मुद्रिका पाठक के खिलाफ जो कुछ हुआ उसमें किसने कितनी साजिश की, यह जांच का मुद्दा होना चाहिए।
जिस तरह से खेल संगठनों ने खिलाड़ियों को सम्मान का भरोसा देकर इकट्ठा किया था और उसके बाद हाय हाय चोर चोर के नारे लगे, वह खेलों के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। बेहतर होगा कि इस तरह के प्रदर्शनों की पुनरावृत्ति न हो। खेल संगठन अपनी राजनीति करें, लेकिन खिलाड़ियों को मोहरा न बनाएं। समूचा प्रदेश जानता है कि पिछले 17 महीने से समूचे उत्तर प्रदेश में लगभग 400 प्रशिक्षक बेरोजगार हैं। किसी संगठन ने इन प्रशिक्षकों की पीड़ा को खेल निदेशालय के संज्ञान में लाने का काम नहीं किया। किसी संगठन ने खेल निदेशालय को यह पत्र नहीं लिखा कि इन प्रशिक्षकों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। दरअसल संगठनों का दायित्व है कि वह न केवल खिलाड़ियों बल्कि प्रशिक्षकों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें, क्योंकि खेल संगठनों का अस्तित्व खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के बिना कुछ भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।